गर्भपात के बाद सामने आती है ये समस्याएं। जब भी किसी लेडी का गर्भपात होता है तो कुछ सामान्य समस्याएं जैसे उल्टी आना, बुखार रहना, खून बहना, पेट में दर्द आदि होती हैं। लेकिन कई बार कुछ लेडी को गर्भपात के बाद होने वाली समस्याएं से कहीं अधिक गंभीर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है, जैसे कि हीमोरेहेज, एंडोटॉक्सिक शॉक, कंवल्शन, गर्भाशय में चोट आदि। यदि गर्भपात के समय परेशानी अधिक न हुई हो तो महिला कुछ दिनों में स्वस्थ हो जाती है। लेकिन यदि समस्याएं अधिक हों तो गर्भधारण करने में परेशानी होना स्वाभाविक है। अगर किसी लेडी को गर्भपात के बाद नीचे बताई गई परेशानियां महसूस हो रही है तो जितना जल्दी हो सके किसी डॉक्टर से संपर्क करें। गर्भपात के बाद होने वाली समस्याएं। गर्भपात के बाद होने वाली समस्याएं: योनि से बदबूदार चिपचिपा पदार्थ रिसना, तेज बुखार आना, पेट में जोरों का दर्द रहना, अधिक और लगातार खून आना, दर्द का कम न होना। अबॉर्शन होने पर किसी भी तरह की मानसिक और शारीरिक समस्या के प्रति सजग रहना चाहिए और किसी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। गर्भपात के बाद सावधानियां बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार यह बड़ी समस्या बन सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। महिलाओं की मृत्यु के कुछ बड़े कारणों में से गर्भपात भी एक है। इस परेशानी में महिला शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप में कमजोर रहती है। इस कारण महिला की देखभाल, खानपान और मानसिक सपोर्ट करना अनिवार्य हो जाता है। गर्भपात शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर बेहद मुश्किल होता है। गर्भपात के समय और बाद में शरीर को भयानक दर्द सहन करना पड़ता है। इस दौरान महिला का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। हम उन जरूरी बातों का जिक्र कर रहे हैं जिनके गर्भपात के समय होने की संभावना ज्यादा रहती है। गर्भपात के बाद ब्लीडिंग। सभी महिलाओं के साथ यह समस्या नहीं होती, लेकिन कुछ मात्रा गर्भपात के बाद खून बहना सामान्य है। कई बार गर्भपात के केस में 3-4 हफ्तों बाद तक ब्लीडिंग होती रहती है। लेकिन यह जानना बेहद जरूरी है कि कब आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी। यदि आपको सिर हल्का लग रहा है, चक्कर आ रहे हैं और बड़े थक्के बन रहे हैं आदि स्थितियां किसी आंतरिक चोट का संकेत हो सकती है, जिसकी वजह गर्भपात के दौरान किसी प्रकार की कमी भी जिम्मेदार हो सकती है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि खून आवश्यकता से अधिक खून बह रहा है तो उसे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गर्भपात के बाद दर्द होना। गर्भपात के बाद का समय किसी महिला के लिए बहुत पीड़ादायक होता है। बच्चा खो देने के कारण वह मानसिक रूप से परेशान रहती है। गर्भपात से पहले गर्भाशय का आकार बढ़ जाता है और धीरे धीरे यह अपने सामान्य आकार में आ जाता है। कभी कभी इस दौरान माहवारी के दर्द से भी खतरनाक दर्द होता है। अक्सर महिलाओं को गर्भपात के तीसरे-चौथे दिन थक्के बनने की शिकायत होती है। इस दर्द से निजात पाने में गर्म द्रव्यों का सेवन और गर्म पानी के थैले का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। लेकिन यदि इन सब के बावजूद भी दर्द कम नहीं होता तो आपको डॉक्टर की मदद लेनी चाहिए। गर्भपात के बाद संक्रमण होने का खतरा। गर्भपात यानी एबॉर्शन के बाद महिलाओं की योनि, मूत्र मार्ग में संक्रमण और बच्चेदानी में संक्रमण बहुत जल्दी फैल जाता है। संक्रमण का मतलब किसी भी रोग का जल्दी से आपको प्रभावित करना। गर्भपात के बाद के संक्रमण घातक होते हैं। इससे बचने के लिए रुई का फाहों का इस्तेमाल करने, स्विमिंग पूल, बाथटब का इस्तेमाल और संभोग सेक्सुअल इंटरकोर्स से बचना चाहिए। संक्रमण होने पर बिल्कुल भी लापरवाही न करें और सामान्य से अधिक दर्द हो तो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर व्यवस्थित चेकअप कराना चाहिए। डायलेशन और क्यूरेटेज। गर्भपात ठीक प्रकार से होने के कारण बच्चेदानी में कुछ टिश्यू रह जाने के कारण डीएनसी करने की जरूरत पड़ती है। अगर ये टिश्यू बच्चेदानी में रह जाएं तो दोबारा गर्भपात होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में डायलेशन और क्यूरेटेज आवश्यक होता है। ऐसे में बच्चेदानी में संक्रमण 10 में से 7 महिलाओं को होता है। शारीरिक और मानसिक डिसऑर्डर। गर्भपात के बाद का समय सबसे कठिन होता है। इस बात से उभर कर बाहर आना काफी मुश्किल होता है कि आप अपना बच्चा खो चुकी हैं। इस दौरान महिलाएं भावनात्मक रूप से टूट जाती है, उन्हें अपने हर काम और आदत पर भी गुस्सा आने लगता है। मिसकैरेज। गर्भपात होने पर महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से कई तरह की समस्या हो सकती है। अत्यधिक टेंशन के कारण महिला डिप्रेशन या अवसाद का शिकार हो सकती है। उसे हर तरह से सपोर्ट करें। हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा hashmi.com चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।